राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की बहुत अच्छी कहानी। और कहानी को पूरा सुने और आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहता था। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार के लिए अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं। अगले दिन सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर के काम करने लगी। इस पर छोटी बहू ने पूछा कि क्या बात है दीदी, जो आप इतनी जल्दी काम कर रही हो। इस पर उनकी दोनों जेठानियां बोलीं कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए हमको अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने पीहर जाना है। अब तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन के महत्व को। रक्षाबंधन के त्योहार का क्या महत्व है, भाई बहन के रिश्ते का क्या महत्व होता है। जेठानियों के ताने मारने वाली बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वह उसे बहुत बुरा भी लगा। अब वो बेचारी श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे खड़े होकर खूब रोने लगी और बोली, अगर मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। दोनों जेठानियां अपने अपने मायके रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए चली गईं। छोटी बहू बहुत उदास थी। वह सोच रही थी कि काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी अपने पीहर जाती। तभी साहूकार के घर एक व्यक्ति आया। साहूकार से बोला कि मैं आपकी छोटी बहू के दूर के रिश्ते का भाई हूँ, इसलिए इसे मेरे साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए भेज दो। इस पर साहूकार का छोटा बेटा बोला कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं। इस पर उस व्यक्ति ने साहूकार और उसके बेटे को समझाया कि मैं इसके दूर का रिश्तेदार हूँ और खाने कमाने के लिए कहीं बाहर चला गया था और बहुत दिन के बाद लौटा हूँ। जब उसने साहूकार और उसके बेटे को समझाया तो वे लोग समझ गए और अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु जो साहूकार का छोटा बेटा और बहू का पति था, उसके मन में शंका थी। वह बोला कि आप इसे ले तो जाओ, लेकिन इसे लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके दूर के रिश्ते के भाई के साथ भेज दिया। चलते चलते रास्ते में छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा कि भैया, आप अपने इतने दिन आप कहाँ रहे और इससे पहले कभी रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए। तो उसका भाई बोला, बहन, मैं तो 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया हुआ था। अब वे दोनों अपने घर पहुँचे तो घर पर भाभी ने अपनी ननंद का खूब आदर सत्कार किया और आवो भगत की। अच्छे अच्छे पकवान बनाए, हर तरह से उसकी तसल्ली की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ समय बीत गया। एक दिन उसका पति उसको लेने के लिए आया। महल जैसा घर और सभी ऐशो आराम की सुविधा देखकर वह चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसका बहुत खूब आदर सत्कार किया। अगले दिन भाई और भाभी ने उसके घर के लिए विदा कर दिया। विदा करते समय उन्होंने खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती और अपनी बहन को दिए। थोड़ी दूर जब दोनों पति पत्नी चल दिए तो थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला कि मैं अपना कुर्ता वहीं पर भूल आया हूँ। इस पर उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस कुर्ता लेने जाओगे तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति नहीं माना। वह बोला कि मुझे कुर्ता वापस लेने जाना है। तो दोनों पति पत्नी वापस चल दिए और जब वे अपने भाई के घर के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, जहाँ पर महल बना हुआ था वहाँ पर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था
और उसी पेड़ पर उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बोला कि यह सब क्या काला जादू है? वह कौन था तेरा भाई जो बनकर आया, तुझे यहाँ से लेकर आया? हमारे यहाँ से मतलब लेकर आया था। मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया। बता कौन था वह? ऐसा बोलकर वह कहने लगी कि मुझे क्या पता, वह तो मेरा भाई था। वह कहने लगा सच सच बता, और ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में ही एक तेज प्रकाश पुंज के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और बोले, क्यों मार रहे हो इसे? इसे छोड़ दो, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है, और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज पूरा किया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। अब छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाने के लिए क्षमा मांगने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि अहो भाग्य हम मेरे, जो ऐसी पत्नी के कारण मुझे आपके दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।